हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद वतन के मकाम पर बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया, जो कि एक्सीडेंट की सूरत में था। तो कोस्टर जो एक्सीडेंट हुई तो उसमें तकरीबन 30 लोग जो हैं वो दुनिया फ़ानी से चल बसे। यकीनन ये एक बहुत ही गमगीन और अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन ये आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरा जो है वो एक सोग का समा इस वक्त है इस बात के ऊपर कि बहुत बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हुआ, हादसा पेश आया। उससे पहले मैं अपनी बात की तरफ जाऊं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक जितने भी हादसे के अंदर शुहादा हैं, जितने भी लोग इस दुनिया से चल बसे, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंदियां अता फरमाए। दोस्तों, ये एक मैसेज आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। तो मैं हैरत में हूँ, बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, इंतहाई यकीन कीजिए कि बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अस्तगफिरुल्लाह यार, हमें हमारी पता नहीं क्या सोच हो चुकी है कि देखो कि यार अब हम मरने के ऊपर, एक दूसरे के मरने के ऊपर भी खुशियाँ जो है वो मनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हमारी सोच जो है वो इस हद तक जा चुकी है कि यार हम एक दूसरे के मरने के ऊपर भी अब खुशियाँ मनाने के ऊपर आ गए हैं। तो ये हमारी मुसलमानों की हालत है, ये हम लोगों के हालात हैं कि देखिए यार कि कितनी अफसोस की बात है। अब वल्लाह आलम के ये फेक आईडी है या जो भी है, जिस तरह भी किसी ने मैसेज किया, कमेंट किया, तो देखिए यार ये कमेंट करने का नहीं है। हम सब आपस में मुसलमान हैं और आपस में भाई भाई हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ वाले लोग हैं। हमारा आना जाना है, हमारा एक नज़रिए के हिसाब से भी ताल्लुक़ है, हमारा एक इस्लामी रिश्ता भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आपस में जो हैं वो हैं, जो कि हम लोगों ने लेके चलनी, और तद हमें आखिर हम लोगों ने आपस में ऐसे आपस में रहना है एक दूसरे के साथ। लेकिन इंतहाई शर्मनाक ये बात है, अफसोस के मकाम है कि यार जिस बंदे ने भी, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी ये मैसेज जो है वो किया, तो मैं समझता हूँ कि उसके दिल के सीने के अंदर जो है वो दिल मौजूद शायद नहीं है। तो ये इंतहाई घटिया हरकत है। ये मुनाफरत जो है वो आपस में फैलाने की बात हो रही है। हालांकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जो है ये दोनों आपस में कोई जो है इस तरह का इख्तलाफात, आपस में नफ़रत वाले इख्तलाफात कम अज़ कम किसी के नहीं है। हाँ, जो ज़रूरियात हैं, जो चीज़ें हैं, जो दुनियावी जो मामलात हैं, उनके अंदर आपस में इख्तलाफात हैं। चूँकि वो ज़ाहिर सी बात है, अब हुकूमत जो होती है वो उसके हवाले से लोगों का और हुकूमत का और आपस में मामलात चलते रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यार अवाम भी एक दूसरे से इस तरह नफ़रत करती है, जैसे कि आपने नफ़रत फैलाने की कोशिश की, जिस तरह आपने मैसेज छोड़ा। तो ये देखिए यार, इंतहाई ये यकीन कीजिए दुख और अफसोस की बात है कि मैं इस पर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको कुछ कहूँ। तो कितनी घटिया ये हरकत है, कितनी गिरी हुई ये हरकत है कि ये मैसेज किया इन्होंने कि यार कश्मीरियों के, अगर ये कश्मीरी हैं तो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और फिर ये चाहते ही, हमने कब ऐसा चाहा यार? हम कब ऐसा कहते हैं कि हमारा कोई नुकसान हो? हम कब ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई मुसाफिर हो और उसके साथ ऐसा हो? हम कब ऐसा चाहते हैं कि कश्मीर के लोग किसी हादसे का शिकार हो जाएं? और फिर वो, तो ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं यार। पता नहीं आपकी कैसी ये सोच रखी हुई है। तो मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आपने पता नहीं क्यों कर ये जुमला इस्तेमाल किया। हालांकि हम लोग आपस में सब एक हैं। मैं खुद बज़ाते खुद पाकिस्तान में मेरी जो इससे कबल जो लाइफ गुजरी है वहाँ पर गुजरी है। लेकिन जितना भी अरसा वहाँ गुजारा हमने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पे भी बहुत अच्छा गुजारा था, बहुत अच्छा आपस में ताल्लुक़ वास्ता था। यहाँ पे भी जब से आए हुए हमारा आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ वास्ता है। तो कुछ दिन कबल शायद कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मेरा एक लोगों से राय लेने का मकसद था। उसमें किसी को अटैक करना या किसी के ऊपर इस तरह की कोई इल्ज़ामात लगवाना या किसी के ऊपर कोई नफ़रत फैलाने वाली बात तो नहीं थी। उसमें ये था कि लोगों के दिलों में क्या है। तो वो यकीनन मैं इस बात से बिल्कुल, आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैं कहता हूँ, दावा कर रहा हूँ इस बात का कि उसमें अगर 10 लोग हैं तो 10 में से कोई एक बंदा था जिसने ये कहा कि यार हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं। तो उसकी वजूहात यही थी कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, उन्होंने हमारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरा नहीं कर रहे। जो उनका हक, हमारा जो हक है वो जो दे सकते हैं हमें, तो वो हमारा हक अदा नहीं कर रहे। तो ये तो एक ज़िंदगी के मामलात का जो उसूल है तो वो है। तो ये तो हर एक को हक बनता है कि वो अपना हक मांग सकता है, उसमें वो इख्तलाफ भी कर सकता है, उसमें वो नाराज़गी भी कर सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना यार कि अब किसी के मरने के ऊपर भी उठ के यार कह दें कि यार अच्छा हुआ कि कश्मीरी मर गए, अच्छा हुआ कि पाकिस्तानी मर गए। तो ये तो बहुत दुख की बात है यार। तो यकीन कीजिए बहुत दिल को रंज पहुंचा इस बात के ऊपर। यकीनन शायद कि इतना दुख हमें
उन लोगों का भी शायद ना हुआ हो कि जो इस दुनिया से चले गए। वो तो एक कुदरती तौर पर हादसा था, हादसा हो गया, लोग चले गए, लेकिन पीछे रह जाने वाले अपना जो इमेज छोड़ कर गए, पीछे रह जाने वाले जो अपनी बात कर गए, तो उसके ऊपर यकीनन दिली दुख हुआ, उसके ऊपर यकीनन अफसोस हुआ। तो ये नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मुनाफरत फैला रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये यकीनन इख्तलाफ वाली बात ही है, क्योंकि जो मुखलस जो लोग होते हैं, जो अच्छा जो दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करते। तो ये यकीनन बुरी बात है। मुझे सख्त इस चीज़ के ऊपर दुख पहुंचा। मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं उस शख्स या जो भी है वो मैसेज करने वाला, तो मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं कि मैं उसे किन अल्फाज से उसको मुखातब करके उसे कुछ कहूँ। तो यकीनन ये बहुत बुरी बात है, यकीनन ये सख्त एक रद्द अमल था जो कि बुरा लगा हमें भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो जिंदों के हवाले से बात होती रही, लेकिन अब तो मुर्दों के हवाले से भी ये हो गया। अब जो शुहादा हैं हमारे, जो दुनिया से हादसाती मौत जो है वो चल बसे, तो उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू और इस तरह के कमेंट्स करना यार ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो अपने आप को ठीक कीजिए खुदारा यार, हम लोग एक हैं, हम नहीं है मुख्तलिफ यार। मैंने पहले अर्ज किया है कि कलमे की बुनियाद पर हम सब एक हैं, कलमा एक है हमारा, हमारा मुल्क एक है। मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ चुका है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, आपस में नफरत, आपस में ताल्लुकात ख़राब करना। मैं कश्मीरी हूँ, फलां पाकिस्तानी है, ये चीज़ हमें ले डूबेगी यार। तो खुदारा इस चीज़ से निकल आओ यार, एक फ़ैसला कर लो। कश्मीरी अवाम, कश्मीरी हुकूमत, कश्मीर के लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि यार अपना कुछ फ़ैसला कर लो। खुदारा आप किसके साथ हो, क्या करना चाहते हो, इस बारे में आप ज़रूर फ़ैसला कर लो। ये वक्त चूँकि गुजरता जा रहा है और मुनाफरत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम अव्वलन तो कोशिश यही करते हैं कि नहीं होना चाहिए, और फिर हम तो खुद शुरू से पाकिस्तान और कश्मीर एक समझते हैं और हैं भी एक। अब इसके बाद भी ऐसा कभी भी हम नहीं सोच सकते कि अलग से हैं, बल्कि किसी तहरीक या किसी भी सियासी पार्टी से तकरीबन मेरा उस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर है भी तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के साथ भरपूर मैं तावन करता हूँ और भरपूर तरीके से मैं तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं सोची, और कभी भी उनकी सोच इस तरफ नहीं गई कि यार हम कश्मीर को अलग समझते हैं। तो ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र को नूरुन अला नूर फरमाए। तो वो एक जो अपना एक मंशूर जो देकर गए, अपना एक नज़रिया जो छोड़ कर गए, वो पसंद है हमें। उस नज़रिए के ऊपर हमारी जानें भी चली जाएं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो एक नज़रिया है और वो आपस में ताल्लुकात को जोड़ने वाला नज़रिया, वो आपस में ताल्लुकात को ख़राब करने वाला नज़रिया नहीं है। तो मेरा सिर्फ आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि खुदारा यार इस तरह की बेहुदा हरकत, इस तरह की बातें ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देती हैं। हम लोग आपस में एक हैं, एक होकर रहें, एक बनकर जिएं और एक बनकर मरें। तो किसी के मरने पे खुशियां करना ये तो दुश्मन भी नहीं कर सकता, तो हम ये सोच भी कैसे सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है यार, अल्लाह ताला हमें अक्ल दे, अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता नसीब फरमाए। तो ऐसे लोग में उसके लिए कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। मजम्मत करता हूँ मैं उसकी कि जिस शख्स ने भी ये मैसेज किया वो बहुत घटिया उसने हरकत की, और फिर लोगों के दरमियान नफरत फैलाना, और फिर इस तरह मरने वाले, शहीद होने वाले, हादसाती मौत पाकर दुनिया से जाने वालों के पीछे इस तरह की बात करना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो अल्लाह ताला ये हमें हिदायत नसीब फरमाए।